फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। और यहाँ मैं बेटे के कपड़े देख रही थी, क्योंकि बेटा बड़ा हो जाता है और कपड़े इस समय मौसम ऐसा हो गया ना, बारिश का मौसम हो गया है, तो फुल कपड़े पहनाना भी है। तो मैं वही देख रही थी क्या जीन्स कौन सा छोटा हो गया है, कौन अभी पहना के ख़त्म कर सकते हैं, कुछ दिनों के बाद पहनाना होगा। तो ये रीचेकिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो पता चलता है कि जो चीज़ रखे हैं सही है वो गलत छोटा हो जाता है, और जो लगता है कि जो नहीं चलेगा वो बड़ा ही रह जाता है। इस चीज़ में फिर मैं आलू लेकर आई थी। आज है संडे का दिन, तो मुझे इतने छोटे छोटे आलू मिले थे, बहुत मन दुखी हो गया था। ये क्या करती, क्योंकि मुझे आलू प्याज लाना ही, ये सब चीज़ लाना ही लाना था। और मैं कंटेंट जो लिखी हूँ ना कि अकेले रहने पे मैं खुश और कैसे बिजी रहती हूँ, तो इस सब चीज़ों को मैं खुद से करती भी हूँ, और करना मजबूरी भी मान लीजिए, और खुशी खुशी करना भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं किसी से मंगा भी सकती हूँ। ये इनसे कह दूँ तो ये किसी को भेज करके मंगवा भी देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसी से मैं बिजी भी रहूँगी, और मुझे अपने काम में ख़त्म करने और खुश रहने का भी एक तरीका मिल जाएगा। घर से बाहर निकलूँगी तो कुछ और भी समझूंगी और जानूंगी, हर चीज़ करूँगी। तो बहुत कुछ है बिजी रहने के लिए। अकेले रहने में कितना है, मैं आइए बताती हूँ आज मैं क्या करती हूँ। मैं सबसे पहले तो ये एकदम घर के A to Z काम अपने से ही करना पसंद करती हूँ। अपनी मतलब कि क्या क्या कर सकती हूँ कि इस बिजी शेड्यूल को बिजी करने के लिए, बिजी शेड्यूल तो रहता है, उसको और भी बिजी करने के लिए कि दिमाग कहीं और नहीं जाता है। कि जो अकेलापन है ना, बहुत कभी कभी खाता भी है, लेकिन हाँ, मैं उसी सब चीज़ों को ध्यान से करती हूँ। एक एक चीज़ को सोचती हूँ, समझती हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, और कैसे अच्छा भी लगे और कुछ भी खर्च भी ना हो, और अपने आप को बिजी रखूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए टिप्स हैं। मैंने घर को सजाया, आपने इससे पहले वाले ब्लॉग को देखा है कि मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया, 0 इन्वेस्टमेंट में मैंने घर को भी थोड़ा सा ग्रीनरी से सजाया है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और मैं यहाँ आ गई सिंक वगैरह का बर्तन धुल के, सिंक भी एकदम क्लीन कर दी हूँ, क्योंकि मुझे आलू धुलने हैं। मिट्टी मिट्टी लग रहे थे ना, तो मुझे कुकर में डाल के मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो मैंने कहा कि चलो मैं पहले आलू को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लूँगी। होता है ना कि नहीं, मेरी सेटिस्फैक्शन ना मिले, तो अच्छे से टुकड़ा रगड़ के मैं धुली इसको, और अच्छे से फिर तब उबाली। गंदगी कम हो जाती है, और मिट्टी मिट्टी लग रही थी ना, तो फील भी बहुत अच्छा। बरसात की चीज़ें कि आप जानते हो कि फील बहुत अच्छी नहीं आती है हर चीज़ों में। तो यहाँ अजीब से आलू दिख रहे थे, तो कुछ आलू मैं निकाल के भी रख रही थी, और इतना आलू मैं बॉइल्ड कर दूँगी। और मैं क्यों इतनी साफ़ सुथरा करके मैं कर रही हूँ, क्योंकि कल है सोमवार, और मैं सोची हूँ आज ही ये सब आलू भी बॉइल कर दे। आप लोग सोचो कि कैसे करूँगी, तो मैं कर दूँगी ना। सुबह सुबह मैंने किचन का बर्तन साफ़ कर दिया, तो वो साफ़ कर दिया है, और सिंक बर्तन या कुछ भी। और फिर यहाँ गैस का पूरा हिस्सा मैं साफ़ कर, क्योंकि सुबह सुबह बस मैंने 1 कप चाय बनाई है, बाकी कुछ भी नहीं की। और रात को मैंने क्लीन की ही थी, तो मैंने हल्का फुल्का फिर से मैंने इसको साफ़ कर दिया है, क्योंकि रात को मैं किचन एकदम नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ। तो सुबह 1 कप चाय बनी है बस मेरे लिए, और मेरा पानी गर्म हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो भी मैं एकदम नीट एंड क्लीन कर दे रही हूँ। एक एक चीज़ को सेल्फ, रेक और बाहर की मतलब कि किनारे की दीवारें सब मैं पूछ के एकदम क्लीन कर रही हूँ। तब मैं आलू बैठाऊँगी, जिसके कारण आलू भी साफ़ रहेगा, और ये अपना व्रत के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो अगर आप थोड़े से ट्रिप और ट्रिक्स के साथ आप काम करोगे ना, फ्यूचर का भी सोच के, कल का भी सोच के, तो आप उसको मतलब कि ईजी भी हो जाएगा, और आपके साथ आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। क्योंकि देखिए, कल भी मुझे आलू बॉयल करना होता, तो आज भी करती हूँ। मैंने इकट्ठे बॉयल करके फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में भी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं रहता है किचन में। मैं 1 या 2 दिन पहले से फ्रिज में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखती हूँ कि सब्ज़ी बनी हुई है ये, क्योंकि मेरी शाम तक ख़त्म हो जाती है, और फ्रिज साफ़ करके रख दूँगी। और आज कुछ ऐसा नहीं है, तो फ्रिज में भी रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये अलमारी मैं अकेले भी रहती हूँ ना, मेरा घर गंदा होता ही होता है, और ये सबसे बड़ी बात होती है, गंदा होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को कामों में बिजी ना रखें ना, अपने कामों में केयर, अपने आप घर को केयर ना करें, तो हमारा दिन बीतता है। क्योंकि मैंने कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया है, ये चीज़ पता है, एक्सपीरियंस भी किया है कि जब मेरे पास कोई काम नहीं होता ना, तो मेरा वो दिन कटता ही नहीं। और जब मेरे पास ढेर सारे काम होते हैं, तो सुबह से शाम कैसे निकल जाते हैं नहीं पता। आप लोग सोचते हो, बहुत लोग के मन में ख्याल आता ही होगा कि क्या करते हो आप, दिन भर अकेले रहते हो तो कोई काम भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, काम होता है, ऐसा नहीं है, अकेले रहने पर भी काम होता है। बहुत अपने आप को बिजी रखना पड़ता है। इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग भी शुरू किया कि मैं बिजी रहूँगी, मुझे इधर उधर की बातें नहीं सुननी और ना बकवास बातें करनी है। तो चलिए फटाफट देखिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ अरेंज करके, जो चीज़ मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैंने इसमें डिब्बे में रख दिया है, कार्टून में, और मैं यहीं पर अरेंज कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से सब घर काम ख़त्म करती हूँ।
ये जब से पौधा मैंने लगाया ना ग्रीन टी और ये सब चीज़ों से मुझे बहुत अच्छी, इसकी मिट्टियाँ थोड़ी रह गई थी तो मैंने इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। और ग्रीन टी में थोड़ी सी पानी की कमी लग रही थी तो मैं जाके लेने गई थी पानी लेकर आऊँगी और फटाफट से इसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी। ये बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, आई हो बहुत। आप लोगों को कैसा लगे? फिर इस हिस्से को भी मैं साफ़ करूँगी घर के। कुछ देखो कि घर सुंदर रहता है ना तो हमें भी अच्छा लगता है और हमारी फैमिली को भी अच्छा लगता है। तो फटाफट ऐसे झाड़ू लगा दी, क्योंकि किनारे भी झाड़ू कभी कभी लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका यूज़ करो या ना करो लेकिन वहाँ पे धूल मिट्टी इकट्ठी हो ही जाती है। तो बस फटाफट से मैं इसको पोंछती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ और पोंछ से घर की डस्टिंग करती हूँ। यहाँ मैं झाड़ू वगैरह लगा के और आलू को साफ़ निकाल के बाहर मैंने उसको अलग से ठंडा करने के लिए रख दिया है, मतलब फ्रिज के ऊपर, कि वो ठंडा होगा तो वो मैं फ्रिज के अंदर डाल दूँगी ढक करके। और यहाँ मैं आलू लगा दी। मुझे आलू के पराठे खाने का बहुत मन है और मैं ऐसे कभी आलू का पराठे नहीं बनाती हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। मिर्ची मैंने बहुत कम डाली, अपने बेटे के हिसाब से बनाया, नहीं तो बाकी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी डाली क्योंकि बेटे के हिसाब से बना रही थी। धनिया पाउडर है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब डाल के और मिर्ची और प्याज डाल के, मैंने हरा धनिया भी डाल सकते लेकिन मेरे पास नहीं था, नमक वगैरह डाल के मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया। मैश करने के बाद मैंने टेस्ट भी किया, देखा कि कैसा है सब, मतलब तो अच्छा था, थोड़ा सा नमक की कमी थी। इसमें मैश कर रही थी ना तो इसी बीच मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ गया था और मैं उनसे बात करने, अधिकतर में जब मैं 10 काम करती हूँ तो मेरी मम्मी का फ़ोन ज़रूर आता है। तो देखिए उसी बीच मैंने कर लिया, तो थोड़ा सा मुझे टेस्ट किया तो नमक की कमी लग रही थी, फिर मैंने इसको फटाफट से, तो इधर मेरा बेटा भी नहा लिया तो मैंने कहा कि नहा लो और मैं तो फटाफट से आलू के पराठे बनाती हूँ। तो उसको आलू के पराठे उतने नहीं पसंद आते हैं कभी भी खाने का। उसको मैंने कहा कि इन न्यू स्टाइल में आपको आलू का पराठा बना के खिलाऊंगी, तो उसको बहुत ये वाले स्टाइल अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो वो कहा कि टिफ़िन में भी दे देना मम्मा। तो मैंने कहा कि हाँ दे दूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ बहुत ईजी है बनाना भी। वैसे सुबह सुबह टिफ़िन के लिए तो सबसे बेस्ट है भैया, आलू उबालो और ये मैश करके बना दो। नहीं तो मैं जिस तरह बनाती हूँ भून भान के बनाती हूँ, तो ऐसे कभी कि जब आलू गीले हों थोड़े से, तो आप इस तरह ये आलू के पराठे जैसे पूड़ियों की तरह बना के बीच में आलू लग दी। मेरी मिर्ची वगैरह सब मैं निकाल रही थी और मैं मिर्ची पाउडर इसीलिए डाली थी कि तनुष को दिखे नहीं, और मुझे थोड़ा सा फटे फटे आलू, और आलू जो उसमें जो पक जाते हैं ना, कुरकुरे हो जाते हैं, वो आलू का पराठा मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। तो देखिए मेरा कम आलू मैंने ज़्यादा डाला था और वो आटा कम था। तो फटाफट से बेल लेती हूँ इस तरह। मैं देखिए पूड़ी जैसे बना ली, थोड़ी सी छोटी सी, गीली रहे तो अगर भरने लायक हो जाते, ठंडक के तो आलू भरा जा सकते, कितने भी भर लीजिए कोई दिक्कत नहीं होती, गीले नहीं होते हैं। लेकिन ज़रा सा भी गीला हो ना तो ये ट्रिक से आपको बहुत मुसीबत भी नहीं लगी और जितना हो सके उतना आलू आप डाल के बना भी सकते हो। मुझे फटे फटे आलू के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो आलू निकल जाती है और वो सिक जाती है ना, सो क्रिस्पी और सो टेस्टी बनती है मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ आलू लाल भी हो रहे हैं, फटे फटे जो आलू है ना वो लाल भी हो रहे हैं। और गर्मा गर्म देसी घी से मैंने इसको सेक करके करारे करारे बना दिए थे। बेटे को तो इतने पसंद आए ना, उसने तुरंत फरमाइश की मम्मा मुझे कल टिफ़िन में देना। हम कहे भैया इतना जल्दी नहीं दूंगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं दूंगी। तो देखिए सेकने में टाइम लगता है कुरकुरे पराठे बनाने में, लेकिन हाँ मेरे बेटे को पहली बार खिला रही थी कि उसे पसंद आ जाए, तो मेरे में मेहनत ज़्यादा कर रही थी कि कुरकुरे बन जाए। तो इसको सीम आंच पे ही तलिए, तब तक मैंने पराठे बना लिए, एक और थे। अब फटाफट से और पराठे सेक लूँगी और बेटे को देखिए कितनी यमी लग रही है ना, देख के ये सो टेम्पटिंग और सो यमी। और यहाँ मेरी फ्लावर ये है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। देखिए मेरे घर में ग्रीनरी होगी। खुश रहने और अकेले रहने पे भी खुश भी रह सकते हैं आप, पौधे लगा लो, ये कर लो। तो मेरी बहुत कुछ तो मैं नहीं लगा पाती हूँ। और आइए चलिए देखते हैं कि मैं कैसे अपने रूटीन का मेकअप करती हूँ। तो मैंने आज बाल धुला था और बाल धुल करके मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, बालों को क्लीन अपना जब झाड़ती हूँ, क्योंकि गीले बालों को झाड़ लेना चाहिए, क्योंकि सूखने पर अगर उलझे रहते हैं ना तो एक्स्ट्रा। और मेरे बाल तो झड़ रहे हैं तो स्किप करिएगा, बाल बहुत ज़्यादा। वो फिर क्लचर लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ।
सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट लगाती हूँ गुलाब जल। 3-4 बूंदें गुलाब जल की मैं हाथों पे लगाऊंगी। स्प्रे से भी कर सकती हूँ, मेरा स्प्रे काम नहीं कर रहा है तो मेरे हाथ पे था तो मैंने ऐसे लगा के टैप टैप मोशन में थोड़ा सा कर करके इसको सूखने के लिए दे दूँगी। और इसको सूखेगा ना तो बहुत अच्छे से पहले सूख जाएगा, थोड़ी देर में 2-1 मिनट भी नहीं लगता है, 10 से 15 सेकेंड लगते हैं। उसके बाद मैं अपने लगाऊँगी गुलाब जल क्या एलोवेरा जल 2-1 बूंद दे लूँगी बस। अपना एक मतलब नहीं होता है, उसमें काफ़ी होते हैं, तो इसको लगा के फिर इसको सूखने दूँगी। तो मैंने और सब सामान लेकर नहीं आए तो मैंने सोचा कि पहले ये लगा लेती हूँ, फिर मैं लेकर आऊँगी, तब तक ये सूख जाएगा। तो फटाफट आप ये मत सोचिएगा मैं तुरंत लगाई हूँ, मैंने कुछ सामान भी लेकर आया हूँ। फिर यहाँ मेरे पास था बादाम का तेल, तो मैंने सोचा कि अभी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्रीम नहीं था। तो मैंने कहा कि चलिए आप ये भी लगा सकते हो गर्मी में, ठंडक में तो सच में मैं अपने बेटे के फेस पे भी लगा रही हूँ, उस पर भी एकदम अच्छे से शाइनिंग आ रही है, उसको भी अच्छा लग रहा है ये ऑयल। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पैसेज पड़ जाते हैं वाइट से, तो मैंने कहा कि चलो फिर उसमें बेसिक अपनी सिंदूर और लिपस्टिक लगाया और बिंदी लगाई, बस थोड़ा सा ऑयल लगाया है ना, तो ऊपर से थोड़ा सा पाउडर का डस्ट कर रही हूँ अपने फेस पे कि थोड़ा सा ऑयली कम लगे। और बस ये मेरा मेकअप है, थोड़ा सा आगे बाल में निकालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ये अभी से नहीं, मैं शादी से पहले कि मैं बस ऐसे ही तैयार होती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ जो मैंने किया है। और फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें लगाना शुरू किया, देखिए सिंदूर लग गया मेरे नाक पे। तो फर्स्ट टाइम लगाना शुरू किया है। लगाने को तो बहुत दिनों से लगा रही थी, लेकिन आज आप लोग को दिखाई हूँ और कुछ चीज़ें ऐड की हूँ, जैसे बादाम का तेल मैंने ऐड किया है और क्रीम मैंने लिया था एलोवेरा जेल, और ये दोनों तो मैं लगाती ही थी, लेकिन थोड़ी सी स्किन ना डर लग रही थी, तो मैंने कहा कि चलो बादाम का तेल और एक क्रीम और लाऊंगी, सनस्क्रीन ले आऊँगी, ये सब चीज़ ला करके फिर मैं उसको भी यूज़ करूँगी रूटीन में। तो देखिए अपने बालों को भी थोड़ा सा मैंने केयर किया, 2-3 पैक मैंने देखा है, उसको लगाना शुरू करूँगी, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी थोड़ा सा ये ठीक कर लेती हूँ, मेकअप का सामान जो यहाँ निकाल के रखी हूँ वो ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए सब घर को मैंने ठीक कर दिया है और एकदम ही नीट एंड क्लीन कर दिया है। और सब कुछ खुश रहने के लिए यही सब चीज़ें मैं देखिए आलू का पराठा और दही के साथ नाश्ता करूँगी, कभी कभी बनाती हूँ। और हमेशा खुश रहना चाहिए, अकेले रहिए तो बिजी रहिए, अपने आप को बिजी रखिए, नहीं तो बोरियत हो जाएगी। हम यंग हों या ओल्ड एज के लोग हों, अकेलापन सबको खलता है, तो उसके साथ अपने आप को बिजी करो, क्योंकि मजबूरी होती है कि हमारे भी, मेरे हस्बैंड को दूर जाना उनकी मजबूरी है, और मैं उनको नहीं बताती हूँ कि मुझे भी अकेलापन लगता है, उनको भी लगता है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। तो अपने आप को जितना मोटिवेट करिए, जितना अपने आप को सब कुछ करिए। तो मैं देखिए कपड़े वगैरह भी डाल दिए, मौसम आज संडे का बहुत अच्छा था, मेरा बेटा खा के, आज आप मुझे मेरे बेटे को ब्लॉग में नहीं देखोगे क्योंकि वो कहीं में भी नहीं है, आएगा तो पक्का दिखाऊंगी, 2-4 दिन नहीं देख पाते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता मेरे ब्लॉग में मेरा बेटा रहे, क्योंकि उसकी यादें भी मेरी स्टोर हो रही हैं कि छोटे बच्चों के साथ जो यादें होती हैं ना बेटों को, वो मुझे और यहाँ कपड़े लेकर मैं आ गई थी शाम को, तो जो कपड़े मुझे रात को पहनने थे मैंने वो उसको अलग किया, और बाकी कपड़ों को मैं आराम से इसको फोल्ड करके मैं रखूँगी। और बस बरसात आज होने वाली थी, तो मुझे बस बरसात का मौसम था ना, मुझे रात को डिनर में, और मैं सबसे ज़रूरी काम करके आई, मैं अपनी तीज की साड़ी को देकर आई हूँ बनने के लिए, तो इसलिए वो पैकेट भी बाहर रखा है। और आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और देखिएगा रात का डिनर में मैंने क्या खाना बनाया है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।